हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर दोस्तों आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस की वर्दी लेने का, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं ड्राइवर भर्ती 2025 की, तो दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चाहे वो दोस्तों वैकेंसी को लेकर हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर हो, एज क्राइटेरिया को लेकर हो, साथ में दोस्तों 2022 में कितनी कट ऑफ रही, इस बार एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीज होने का रीजन या दोस्तों डिक्रीज होने का रीजन क्या रहेगा। इसी के साथ दोस्तों जो अभी से बचा हुआ आपके पास समय है, इस समय का यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे दोस्तों अच्छे से अच्छा स्कोर है वो दोस्तों इस वैकेंसी में, इसके भर्ती के एग्जाम में आप कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी के साथ साथ है वो सभी सब्जेक्ट की आपको यूट्यूब पर क्लासेज है, वो भी आपको है ड्राइवर संबंधित मिलती है, ताकि उनका भी आप फायदा है वो उठा सकें। चलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस भर्ती के फॉर्मों को लेकर, क्योंकि दोस्तों 2024 में जो कैलेंडर जारी किया गया था उसके अनुसार आपके 19 सितंबर 2025 को फॉर्म शुरू होने थे, परंतु कयास लगाए गए कि भर्ती कैंसिल होगी या इस भर्ती की डेट में बदलाव होगा। तो दोस्तों उन सभी आपकी चुंजों पर रोक लग चुकी है। एसएससी ने आपके कुछ दिन पहले ही अपना एक नया कैलेंडर है वो दोस्तों जारी कर दिया है। ये नया कैलेंडर है, हाल फिलहाल में ही दोस्तों जारी किया गया है। और दोस्तों इस कैलेंडर के अनुसार जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती है, जैसे कि आप 12 नंबर जब आप पॉइंट को देखेंगे, ये ऑफिशियली कैलेंडर है, 12 नंबर पॉइंट को देखेंगे तो कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, यानी ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है, उसके लिए आपका है जानकारी दी गई है सीबीई, यानी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जाम होगा। यानी सबसे पहले दोस्तों इस भर्ती का एग्जाम होने वाला है। इसी के एक जानकारी मैं आपको और दूंगा, यानी इस बार है वो आपका एसएससी ने कुछ बड़े बदलाव भी किया है, जिसका इंपैक्ट आप पर भी सीधे तौर पर आने वाला है, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। नोटिफिकेशन की दोस्तों बात करता हूं तो जुलाई से सितंबर, यानी जुलाई और सितंबर इन 2 महीनों के अंदर ही या तो जुलाई में फॉर्म शुरू हो जाएंगे या अगस्त में होंगे, या दोस्तों सितंबर, यानी जब सबसे पहले है अगर आप दिल्ली पुलिस की जितनी भी वैकेंसियां, जो और वैकेंसी आने वाली है उसमें देखें तो सबसे पहला नंबर इन्होंने दिल्ली पुलिस ड्राइवर को दिया है। तो सबसे पहले जुलाई अगस्त तक आपको वैकेंसी देखने को है वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की मिल जाएगी, यानी जून शुरू हो चुका है, तो नेक्स्ट मंथ या दोस्तों इससे अगले महीने तक आपको नोटिफिकेशन है वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का देखने को मिलेगा। इसके बाद इसकी लास्ट डेट रहेगी, और दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत लंबा समय आपको नहीं मिलने वाला है। एग्जाम होगी नवंबर और दिसंबर। पिछली बार दोस्तों एग्जाम एक ही दिन हुई थी, सिर्फ एक दिन, और दोस्तों एक दिन के अंदर जो एग्जाम हुई थी वो 3 शिफ्ट में की गई थी। 2 लाख प्लस आपके फॉर्म पिछली बार भरे गए थे। तो यहाँ इस बार भी यही आंकड़ा है कि एग्जाम एक दिन ना होकर ज्यादा से ज्यादा है वो 2 दिन आपकी हो सकती है, यानी आपको है वो 2 शिफ्टों आपकी 2 से 4 शिफ्टों के अंदर या 6 शिफ्टों के अंदर एग्जाम है वो आपका एसएससी कंडक्ट करवा लेगा। पहली बात आपकी ये हो चुकी है, यानी वैकेंसी 100% आएगी और 100% आपकी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जुलाई अगस्त या सितंबर मंथ में। अगर हम बात करते हैं तो ये भी मन में आपके सभी का सवाल रहता है कि आखिर सर वैकेंसी तो आएगी, पर वैकेंसी कितनी आएगी। जब से वैकेंसी का दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ है उसी समय से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पिछली बार दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 1411 थी, यानी पिछली बार बहुत अच्छी वैकेंसी थी। उसका रीजन ये भी था 2012 के बाद दोस्तों वैकेंसी आ रही थी, 10 सालों के बाद वैकेंसी आ रही थी, पर इस बार ऐसा नहीं है। 2022 में वैकेंसी आई थी, 3 साल के बाद, यानी पूरे ही 3 साल हो रहे हैं, 3 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। तो वैकेंसी 1000, 1200, 1500 तो देखने को नहीं मिलने वाली है। ये दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस के यहाँ, ये ही दिल्ली पुलिस का ऑफिशियली दोस्तों आपका जवाब है जो यहाँ दिया गया था एक क्वेश्चन के पूछे जाने पर राज्यसभा के। थोड़ा सा पुराना है, पर दोस्तों पुराने से कोई ज्यादा पुराना नहीं है। यहाँ दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अभी के अकॉर्डिंग 633 इसमें दिल्ली पुलिस में खाली है। अगर ये वैकेंसी अभी समय है, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए भी समय है, भर्ती पूरी होने के लिए भी समय है, तो ये वैकेंसी अगर बढ़ेगी
नोटिफिकेशन तक बढ़ेगी तो दोस्तों 600 से लेकर ये वैकेंसी 800 के बीच है वो आने की उम्मीद है। इससे ज्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद नेग्लिजिबल है, यानी इससे ज्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि आने वाले समय में फिर 2-3 साल से वैकेंसी आने वाली है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपकी वैकेंसी 10 साल से आएगी, तो वैकेंसी आपकी लगातार और रेगुलर बेसिस पर आती रहेगी, जिसकी वजह से आपकी ज्यादा है वो टाइम है वो अभी आपको ज्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों इन्होंने अपना टारगेट भी दिया है कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी टेंटेटिव मई 2026 तक कंडक्ट करवा ली जाएगी। यानी दिल्ली पुलिस में आपकी ड्राइवर की, AWTPO, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और दोस्तों कांस्टेबल, ये चारों वैकेंसी एक साथ आ रही है। तो इस दिल्ली पुलिस का प्लान है कि ऐसे SSC एग्जाम कंडक्ट करवाए, एग्जाम का सभी का साथ में आए और तुरंत प्रभाव से हम एक एक वैकेंसी का फिजिकल साथ में ही प्रोसेस करवा लिया जाए, ताकि दोस्तों आगे परेशानियां ना हो। कांस्टेबल का सिर्फ आगे मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा और ये तीनों वैकेंसी इनका ट्रेड टेस्ट भी होगा, जो भी कंडक्ट करवा के मई 2026 तक इस वैकेंसी को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। मई कल कंप्लीट हो चुकी है, यानी अगर आज से मैं शुरू करूं तो एक साल में आपके पास ये समय है कि आप अपनी तन पर अगले एक साल में वर्दी का आपका सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सपना आपका ही नहीं, सपना लाखों अभ्यर्थियों का दिल्ली पुलिस में यहां लगने का, सिलेक्ट होने का रहता है। और वो बच्चे सभी जी जान तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको जी जान तरीके से इसलिए बोल रहा हूं कि जितने भी बच्चे 2022 में रहे थे, कोई 1 नंबर से, कोई 8 नंबर से, कोई फोन नंबर से, जितने भी नंबर से रहे थे वो उसी दिन से तैयारी में लग चुके हैं जिस दिन इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। क्योंकि काफी बच्चे हमारे साथ 2022 वाले अभी भी जुड़े हुए हैं, वो बच्चे बिल्कुल बेझिझक बहुत अच्छे से शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी इस बार सिलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार 2022 वाली वैकेंसी में शानदार और एक बेस्ट रिजल्ट दिया था, और इस बार भी हम बिल्कुल जी जान तरीके से आपके साथ जुड़ चुके हैं, ताकि आपको एक बेहतरीन, एक डेडिकेटेड कंटेंट मिले और एक शानदार और एक अच्छी तैयारी है वो आपको हम करवा सकें जिस दिन से आपका नोटिफिकेशन आया है। अगर आप भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस में परखर चलाने का, तो दोस्तों हमारा दिल्ली पुलिस ड्राइवर का स्पेशली ये बैच रहने वाला है, परखर बैच है। फीस इसकी वैसे तो 599 है, पर इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो फीस रहेगी वो सिर्फ 399 रहने वाली है, पर लिमिटेड पीरियड के लिए आपकी फीस रहेगी। और ये इस फीस में आपको क्या मिलेगा? अक्सर दोस्तों सभी बैचों में क्या होता है, एक बार सिलेबस या तो वही पूरा नहीं हुआ, अगर एक बार सिलेबस करवा दिया तो वो बैच बंद होगा और नया बैच शुरू होगा। पर हमारे बैच में ऐसा नहीं है, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका, दूसरी बार सिलेबस फिर से हमने शुरू कर दिया है, जो था कि बाकी के बैच चल रहे हैं उसमें आप भी अपनी प्रिपरेशन, अपना रिविजन कर सके। तो इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस एग्जाम तक मिलेगी, 100+ मॉक टेस्ट, आपको मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, PDF आपको नोट्स मिलने वाली है। 2000+ से ज्यादा, हम 2000 से ही हमारा टारगेट नहीं, बहुत 2 से 4000 6000 तक हम आपको है वो सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यूट्यूब पर आप देख पाएंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्विज हर संडे को, यानी आज संडे है और संडे के दिन आपको है वो हम फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को जांच सकें। और एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा सारे सब्जेक्ट पढ़वाए जाएंगे, जीके, मैथ, रीजनिंग। इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर पार्ट भी बिल्कुल डिटेल से, आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर से माइंड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां जाकर सिर्फ 399 में लिमिटेड पीरियड के लिए है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी मैथ्स, रीजनिंग और दोस्तों जीके की अच्छी है और चाहते हैं कि सिर्फ आप जो व्हीकल मेंटेनेंस वाला पार्ट है, जो ड्राइवर वाला पार्ट है, वही आप यहां अच्छे से करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा ड्राइवर के लिए स्पेशल आपका बैच है, जो क्या है उसके अंदर आपको सिर्फ व्हीकल मेंटेनेंस की क्लासेस मिलेगी, उनकी PDF मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलने वाली है, बेसिक से लेकर एडवांस तरीके से। यानी बिल्कुल ऐसा नहीं एक ही बार ऐसा कुछ पढ़ा दिया, बिल्कुल अच्छे लेवल तक शानदार तरीके से आपको एक एक चीज तैयारी करवाई जाएगी, सारी चीजें इसमें भी मिलने वाली है। वैसे इस बैच की प्राइस 399 है, पर दोस्तों ये बैच आपको मिलेगा सिर्फ 299 के अंदर, शानदार तरीके से आपको ये सब चीजें इसके अंदर है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये भी बैच आपको माइंड एग्जाम के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप सभी वैकेंसी की एक ही साथ तैयारी करना चाहते हैं जैसे सीआईएसएफ आईटीबीपी, इसके लिए भी एक सेपरेट बैच है जो आपको मिलेगा 599 के अंदर। इसमें जो भी सब्जेक्ट आपके ड्राइवर भर्ती में पूछे जाते हैं वो सभी सब्जेक्ट है वो दोस्तों आपको इसमें कवर करवाए जाएंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक है वो हमारी ड्राइवर स्पेशल बुक, दोस्तों ये बेस्ट सेलर आपकी बुक है, ये बेस्ट सेलर आप अगर आप जाएंगे तो ये बेस्ट सेलर बुक आपको फ्लिपकार्ट पर दिखने वाली है। इसके अंदर दोस्तों आपको है वो थ्योरेटिकल पार्ट सेट पीवाईक्यू मल्टी कलर बुक होने वाली है जिसके अंदर आपको है वो शानदार तरीके से हर टॉपिक वाइज सिलेबस कवर किया गया है। इसके अलावा 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और 20 आपके है प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, यानी 2000 प्लस क्वेश्चन आपका होगा। ये मल्टी कलर और शानदार आपकी एक बेहतरीन बुक होने वाली है जिसके अंदर शानदार तरीके से आपको यहाँ एक एक चीज कवर की गई। इसमें अभी ऑफर चला है जिसके तहत घर तक आपके 149 में आपको ये बुक डिलीवर की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको बुक का है वो लिंक है वो मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट दोस्तों आपकी जानकारी है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक एक चीज के बारे में डिटेल से। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। ये 2023 का नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी भी जुलाई के अंदर ही आपकी आई थी 2022 के अंदर और अक्टूबर 2022 में इसका एग्जाम हुआ था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी, यहाँ वैकेंसी देखेंगे तो 1411 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी। और इसके अलावा एज को लेकर काफी ज्यादा डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि एज है वो आपकी इसमें 18 से लेकर आपकी क्या 25 रहती है, 28 रहती है। साथियों इसमें एज है वो 21 साल से शुरू होती है और 30 साल तक साथियों इसमें एज रहती है। ये जनरल के लिए है, यानी दोस्तों अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी एज ये वाली रहेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी 33 तक एज रहने वाली है और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 35 साल तक आपकी एज रहेगी। इसके अंदर दोस्तों मेन ये दिक्कत रहती है कि एज कब से काउंट होगी। एज काउंट होने वाली है 1 जुलाई 2025 से। जी हाँ साथियों, 1 जुलाई 2025 से आपकी एज है वो काउंट है वो आपका करने वाला है। ये सारी चीजें होंगी, जो रिलैक्सेशन दिया गया है आपको मैंने बता दिया है, ये सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे की जानकारी के लिए, आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कुछ डिस्काउंट है वो इसके अंदर दिया गया है एज के अंदर। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके लाइसेंस को लेकर। इसके अलावा दोस्तों अभी से आप अपना अगर एससी एसटी ओबीसी आप है ईडब्ल्यूएस से है तो अपना सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपका नहीं बना तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। अगर पुराना रहा तो भी दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस भर्ती के लिए 10th पास नहीं रहकर 12th पास होता है। अगर आप 12th पास है सीनियर सेकेंडरी, परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है और जिस दिन आपके फॉर्म की लास्ट डेट होगी उस टाइम तक आप 12th पास होने चाहिए, यह ध्यान रखना आपको। इसके बाद आपके पास कौन सा लाइसेंस चाहिए, वैलिड आपकी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हेवी मोटर ड्राइविंग, यानी अगर आपके लाइसेंस पर ट्रांस लिखा हुआ है तो वो लाइसेंस आपका वैलिड लाइसेंस है। अगर एलएमवी टीआरबी है या कोई भी अदर लाइसेंस है तो वो एसटीवी है वो वैलिड आपका होने वाला है, यानी हेवी लाइसेंस आपका होना चाहिए, वही लाइसेंस आपका वैलिड होगा। दूसरी बात दोस्तों, लाइसेंस लास्ट डेट तक चलेगा, यानी भर्ती की लास्ट डेट मान लीजिए 30 जुलाई तक रही तो 30 जुलाई के दिन भी लाइसेंस बना वो भी लाइसेंस वैलिड होगा, यानी अदर कोई भी इसके लिए एक्सपीरियंस की आपको जरूरत है वो आपके साथियों नहीं है। ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। आप हेवी लाइसेंस अभी भी बनवा सकते हैं, हेवी लाइसेंस अदर राज्यों का भी है तो भी वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि अपने ही राज्य से आपका लाइसेंस वैलिड होगा, अदर राज्यों का लाइसेंस भी आपका वैलिड होने वाला है। एनसीसी के अंदर आपके मार्क्स दिए जाते हैं, सी में 5% यानी 5 मार्क्स, बी के अंदर 3% 3 मार्क्स, एनसीसी ए सर्टिफिकेट में 2 मार्क्स से दिए जाएंगे। ये आपकी जो रक्षा यूनिवर्सिटी अगर आपने उससे ग्रेजुएशन कर रखी है तभी मिलेंगे, अदर यूनिवर्सिटी से करने में आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए अप्लाई एसएससी की वेबसाइट से होगा। अगर ओटीआर नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नई वेबसाइट पर नहीं किया है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एसएससी आपको पहले ही इसके लिए चेता चुका है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी कंप्लीट बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात करेंगे मेन मुद्दे के बारे में, यानी इसके सेंटर हर राज्य के अंदर आपको दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद
इसकी दोस्तों एग्जाम की स्कीम क्या होती है, यानी सिलेक्शन लेने के लिए पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसी के अंदर दोस्तों एक बड़ा बदलाव एसएससी ने किया है, यानी अभी तक जितने भी एसएससी के एग्जाम होते थे उसी एग्जाम को है वो टीसीएस कंडक्ट करवाता था। यानी 2022 में आपने देखा जो एग्जाम था वो टीसीएस ने कंडक्ट करवाया और लो लेवल का एग्जाम नहीं था, यानी अच्छे लेवल का एग्जाम था। अगर मैं ड्राइवर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं बहुत अच्छे लेवल का था, क्योंकि मेरे बोलने से आपको विश्वास नहीं करना है, आपको पेपर खुद से देखना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि मैं जो चीजें पढ़ रहा हूं क्या वो सही डायरेक्शन की चीजें हैं, क्या वो सही चीजें होने वाली है। जो बच्चे पास करेंगे एग्जाम 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, यानी 800 वैकेंसी है तो 16,000 बच्चों को बुलाया जाएगा पीटी एमटी के लिए। जितने भी फिजिकल पास करेंगे उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए 2 महीने का बीच में समय होगा, लगभग 1-1.5-2 महीने का इसमें भी होने वाला है। जो ट्रेड पास करेंगे फाइनल रिजल्ट आएगा, उतने ही कैंडिडेट पास किए जाएंगे जितने सिलेक्शन उनको लेने हैं, फाइनल सीट फिल करनी है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है, बिल्कुल ठीक ठाक लेवल की, अच्छे लेवल की होती है। तो ये बात रहती है। अब हम बात करेंगे आपके यहां अगले 6 महीने, यानी अगर आपकी यहां जून से बात करूं तो जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर और दोस्तों नवंबर अगर मैं मान लेता हूं तो 6 महीने का समय भी आपके पास नहीं है। इन 6 महीनों में आपको दोस्तों एक अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए जी जान तरीके से सारी चीजों को साइड में रख के आपको एक बेस्ट तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप अगर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अभी मैं कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, तो आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो लाखों अभ्यर्थी अभी भी बिल्कुल लाइब्रेरी को अपना है वो यहां इस लाइब्रेरी में पूरी तरह है वो डेडिकेट हो चुके हैं, पूरा समय लाइब्रेरी में दे रहे हैं, एक एक चीज को खोज रहे हैं। क्योंकि उन्हें 2022 का पेपर देखा है, उनको पता है कि कहां मैंने पिछली बार कमी रखी थी, कहां अब की बार मैंने चीजों को मुझे इंप्रूव करना है। इसके अंदर दोस्तों 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों का ये मन में बस यही सवाल रहता है कि बस ये वाला पार्ट सर मेरा हो जाए तो मैं सिलेक्शन ले लूंगा, पर यही चीज आपको सिलेक्शन से रोकती है। लास्ट टाइम क्या होगा, पिछली बार का जीके यानी दोस्तों जनरल अवेयरनेस का आप पेपर देखिएगा किस लेवल का था, किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूं तो एसएससी का एक लेवल होता है और दोस्तों इस बार लेवल और चेंज होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहां चेंजमेंट इसीलिए आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि जो टीसीएस के पास कॉन्ट्रैक्ट था वो रिमूव हो चुका है और अब दोस्तों जो एनटीए है वो पेपर आपका बना सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट वगैरह या बाकी जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उनका आपका पेपर बनाती है। तो यहां दोस्तों इस बार एनटीए आपका पेपर बना सकती है क्योंकि टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है और आपका पेपर है वो एनटीए बनाएगी। और पेपर का दोस्तों जो पेपर करवाने वाली है वो एक इक्विलिटी आपकी एजेंसी है जिसको आपका एसएससी ने हायर किया है, जो पेपर कंडक्ट करवाने का काम करेगी, पर पेपर बनाने का काम है वो एनटीए अगर करेगी तो पेपर देखने लायक होगा। वहां एक एक बारीकी से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है और जिस एग्जाम के अंदर शिफ्ट ही 3 से 6 हो उसमें तो एक अच्छे लेवल का पेपर है वो सेट एनटीए करने वाली है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट तैयारी करनी है। जीके के लिए जितने भी टेस्ट के पेपर हैं वो सब कुछ छान मारने हैं और जीके के अंदर एक सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन का एक बड़ा रोल एग्जाम के अंदर होता है। यानी अगर आप जीके छोड़ते हैं तो 80 नंबर से आप तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन के लिए कम से कम 70 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, तो 80 में से 70 प्लस आना मुश्किल नहीं नामुमकिन काम है। तो जीके की तैयारी भी करनी पड़ेगी। जीके के अंदर आपको रीजनिंग, जीके के अंदर सॉरी आपको यहाँ ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको साथ में है वो पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, 2 साल का करंट भी आपको पढ़ने पड़ेगा, हर चीज पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये सोच कर बैठे कि अभी मैं ड्राइवर पार्ट कर लेता हूं, लास्ट टाइम क्या करूंगा मैं यहां है वो हम बाद में आपका है वो जीके है वो लास्ट के अंदर कर लेंगे, रीजनिंग में लास्ट में कर लूंगा, मैथ्स में लास्ट में कर लूंगा। सिर्फ मैं अभी ड्राइवर पार्ट पर ही फोकस करता हूं क्योंकि सिलेक्शन मेरा यही रुका हुआ है। ये ड्राइवर पार्ट हो सकता है पर सारी चीजों को आपके पास जो समय बचा हुआ है उसको पैरेलल लेके चलना है। जीके जीएस में एक एक चीज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पहले थोड़ी पार्ट पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पेपर है उनको रीड आउट कीजिए, टॉपिक वाइज कीजिए, टेस्ट आप लगाइए, टॉपिक वाइज टेस्ट आप लगाइए ताकि आपकी चीजें इंप्रूव हो। कोई भी चीज जीके के अंदर आप पूरी तरह वो याद नहीं रख सकते क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। जब दिमाग से आपकी चीजें निकलेगी तो निश्चित तौर पर आपको वो जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो यहां भी कम से कम आपको 10-12
स्कोर तो मिनिमम करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। आती है जनरल इंटेलिजेंस, ये नॉर्मल होती है, और यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपको है वो कहीं ना कहीं है वो ऐसे देखने को मिलेंगे जो टाइम कंज्यूम करने वाले होंगे, पर बाकी इसमें बहुत ज्यादा आपके, अगर क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और आपको इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है। बात आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी की, यानी हमारी मैथ्स की बात आती है तो सिर्फ अर्थमेटिक वाला ही पार्ट आएगा, यानी बहुत ज्यादा है वो डेप्थ में चीजें नहीं पूछी जाएगी, पर आपको अर्थमेटिक का हर चैप्टर को है वो अच्छे लेवल तक अभी समय है, तो आपको उसके लिए यहाँ समय देना पड़ेगा। आपको हर एक एक चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको हर टॉपिक के लगभग हर जो आपके टाइप के क्वेश्चन है, चाहे आपको परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, इसके अलावा भी जितने भी आपके अर्थमेटिक के टॉपिक है, सभी टॉपिक आपको है कोशिश करनी है कि 8 नंबर आपके आए, 20 में से 20 आए, 18 प्लस आपके मार्क्स आए, 10-12 इसमें आएंगे, तो दोस्तों बाकी बचता है आपका व्हीकल मेंटेनेंस। सबको डर लगता है, और पिछली बार पेपर का लेवल भी एक थर्ड शिफ्ट में बहुत अच्छा था, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पेपर का लेवल इतना आपका इजी नहीं था, पर इस बार अगर आपका एनटीए पेपर बनाएगी तो एनटीए के पेपर का लेवल बहुत अच्छा और एक डिफरेंट लेवल का आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी प्रिपरेशन भी, अगर आपका बैकग्राउंड कहीं से नॉन टेक्निकल का नहीं है, तो चीजें आपको एक बेहतर ढंग से, एक अच्छे ढंग से आप ही की भाषा में समझना, क्योंकि अगर आपका ये बैकग्राउंड ही नहीं था तो आपको समझने में इसमें समय लगेगा। तो इसीलिए हम आपको एक बेस्ट तरीके से हमारे बैच में तैयारी करवाते हैं, ताकि आप है वो उस चीज को अपने ऊपर ले और उसको जो आसपास का वातावरण उसके हिसाब से समझे, कि जब भी क्वेश्चन आए तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना करें। प्लस हम आपके लिए प्रैक्टिस भी यूट्यूब पर डेली करवाते हैं, वो क्वेश्चन रिकॉल आपके हर समय होते रहे, और सारी कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बैच में हम आपको अच्छे तरीके से कवर करवाते हैं। और जल्दी ही आपको है वो जो हमारी बुक है वो तो शानदार ही है दोस्तों, आने वाले समय में आपको बेस्ट है वो बहुत सारे क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी वो बुकलेट आपको मिलने वाली है, जिसमें आप और अपनी चीजों को बेहतरीन करेंगे। अब ये दोस्तों जो पोर्शन है, अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तो इसमें 45 प्लस स्कोर भी कर सकते हैं। फिर बता दूं, ये 100 नंबर, पिछली बार ये जो 90 मिनट थे, लगता है कि 20 क्वेश्चन जीके के हैं और आपके 50-70 क्वेश्चन में तो टाइम लगेगा नहीं, पर आपके जो 30 क्वेश्चन है उन्होंने बहुत टाइम लिया, और जो 50 क्वेश्चन है वो भी ऐसे थे जिनको पढ़ने में समय लगा, जिनको समझने में समय लगा। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि समय नहीं आपका है, जितने टेस्ट आप लगा सकते हैं उतने टेस्ट आपको लगाने हैं। ये 6 महीने आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होंगे, यानी अगर आप जी जान तरीके से, बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 0.25 होती है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो तुक्केबाजी भी करने से बचना है आपको ये चीज। अब दोस्तों मैं बढ़ता हूं, बात कर लेता हूं 2000 आपके है 22 वाली। 2022 के अंदर है वो टोटल जो आपके यहाँ एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हुए 26,812 बच्चे हुए, जब उनको फिजिकल हुआ तो 6491 आपके अब्सेंट हो गए, 20,318 आपके हैं प्रेजेंट हुए। क्वालिफाई इसमें नहीं हुए 5317, क्वालिफाई हुए 14,991, और 3 कैंडिडेट विथ लिस्ट में चले गए। इसके बाद इसके अंदर दोस्तों जब ट्रेड हुआ 14,991, ट्रेड बिल्कुल इजी होता है, ट्रेड की टेंशन छोड़ दीजिए, होगा तो हम आपको तैयारी करवाएंगे, उसकी टेंशन सिर्फ फोकस होगा एग्जाम के लिए। अब दोस्तों अब्सेंट हुए 1059, यानी लगभग सभी जो प्रेजेंट हुए थे वो सभी पास हो गए। तो यहाँ पास होने के बाद कट ऑफ तो बढ़नी थी, जब कट ऑफ की बारी आई तो दोस्तों कट ऑफ में है वो यहाँ कट ऑफ जब बच्चों ने देखी कि कट ऑफ 20-20 जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 30-30 नंबर इंक्रीज हुई, यानी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 128 बचे थे, 128 वैकेंसी फिल हुई 71.42, यानी दोस्तों बहुत बढ़िया लेवल की कट ऑफ देखने को मिली। और इसके बाद बात आई एससी कैटेगरी की, 236 वैकेंसी 236 भरी गई, एससी के अंदर 63.47 कट ऑफ है वो देखने को मिली, एसटी के अंदर 45 वैकेंसी थी, 45 दोस्तों भरी गई, 66 कट ऑफ देखने को मिली। ओबीसी की कट ऑफ का आइडिया 70 से नीचे था जो 72.03 देखने को मिली। जनरल की कट ऑफ फिर 543 थी, 75 तक आपकी कट ऑफ देखने को मिली, ये एक्स-सर्विसमैन की आपकी कट ऑफ थी। यानी इस कट ऑफ को आप देखते हैं और 1411 वैकेंसी को जब देखते हैं, और उस समय
बच्चों को यह पता नहीं था कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पेपर आएगा, सारी चीजें कैसे होगी, उनको नहीं पता था कि ट्रेड इतना इजी हो जाएगा। अब सब कुछ उनके माइंड में सेट है कि सिलेक्शन लेना है तो 80 नंबर लाने पड़ेंगे, 80 नंबर नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, उनको सभी को पता है। तो आपका सिर्फ इस बार टारगेट होना चाहिए कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, या दोस्तों आप जनरल से हैं, तो कम से कम 75 प्लस रो मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी नेगेटिव निकाल के आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। किस्मत अच्छी रही तो कोई आपके नॉर्मलाइजेशन में एक आध नंबर बढ़ेंगे, तो कम से कम 75 से 80 के बीच में जब आप मार्क्स एग्जाम के अंदर लेके आएंगे, अभी फाइनल सिलेक्शन का सपना आप देख सकते हैं। अगर आप यहां हैं एसटी एसटी के दोस्तों, 65 से लेकर 70 नंबर लाने ही पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। क्योंकि अगर आपके मन में यह डाउट है कि पिछली बार तो पता नहीं ट्रेड इजी हुआ था, इस बार टफ हो जाएगा, वो आपकी किस्मत है। जिस प्रकार पिछली बार जब हुआ था, उन बच्चों की किस्मत थी कि उन्हें अच्छी मेहनत एग्जाम के लिए की और नौकरी लेके चले गए। कुछ बच्चों की किस्मत नहीं थी, पर अगर किस्मत के भरोसे रहेंगे तो लास्ट टाइम बस धोखा मन में होने वाला है कि अब कुछ नहीं होगा, बस ये लास्ट मौका था, ये चला गया है। पर अभी ये 6 महीने हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर होंगे। इसी नंबर, और दोस्तों ये दिमाग में होने चाहिए कि ये कट ऑफ मेरे सामने है, ये कट ऑफ से तो नीचे रहने के चांसेस ही नहीं है। इसी से 5-7 नंबर मुझे एक्स्ट्रा ही लाने रखने हैं, ताकि जब भी रिजल्ट आए तो रिजल्ट में लिस्ट मुझे ये ना देखना पड़े कि कट ऑफ कितनी गई है। यानी जिस दिन ट्रेड क्लियर हो जाए, उस दिन मेरे ये हो जाए कि बस अब काम पूरा हो चुका है। किसी का लिस्ट में नाम आए या ना आए, पर मेरा लिस्ट में नाम है, वो 100% निश्चित तौर पर आपका आने वाला है। तो इसी के लिए बेस्ट तैयारी आपको हम करवा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ आपको इस शानदार बेस्ट तैयारी के लिए हम आपको परखर बैच में, आपका सपना पिछली बार हमने काफी बच्चों के 45 प्लस है, वो ड्राइवर पार्ट में बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी बेस्ट स्कोर करवाया है। तो इस बार ये आपके लिए सिलेक्शन के लिए रामबाण साबित होगा। परखर बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो माइंड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कीजिए। 399 में व्हीकल मेंटेनेंस का बैच आपको मिलेगा। यहाँ 299 में अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो 1499 के अंदर ये बुक मिलने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप किसी भी ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यानी अगर आप सीआईएसएफ ड्राइवर, एमईएस ड्राइवर, क्योंकि एक ही बार आपको तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी सीकर राजस्थान में। यहाँ दोस्तों आपको कंप्लीट सिर्फ ट्रेड टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। अगर सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए लिखित परीक्षा, हॉस्टल, फिजिकल सब कुछ है। और अभी आप ज्वाइन करके बेस्ट और दोस्तों शानदार और एक बहुत अच्छी तैयारी है, वो आज ही आप कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन है वो श्योर है, वो कर सकते हैं। तो चलिए, ये जानकारी थी। अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में साथ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।